आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, क्या आपको भी अन्य नेटवर्क वाले लोग होते हैं जो और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां लोग कर रहे होते हैं, और जैसे नकली पीएस है, जैसे झूठ प्योर है, और भी बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जो दवाइयों का काम करती हैं या डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी सामान बेचने का काम करती हैं और आपको और हमें लालच देती हैं। लालच कैसे देती हैं, इसी के बारे में आज इस ट्यूटोरियल में चर्चा होगी, और हमारा दिमाग कैसे ख़राब होता है इसके बारे में भी चर्चा होगी। तो आप ऐसे देखेंगे तो हम जब काम करते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो बहुत सारे कंपनी वाले भी हमें मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे। मुझे मिले हैं तो आपको भी मिले होंगे। आज इन 4-5 सालों के दौरान अगर मुझे मिले हैं तो आपको भी मिले होंगे। अगर मेरे से कहा है तो यकीनन आपको भी कहा होगा। तो कहते क्या है, ये शुरू में जैसे शुरुआत होती है, इनकी बातचीत होती है, तो ये बोलते हैं कि सर आपका नाम क्या है, आपकी कंपनी क्या है। आप सबसे पहला जो इनका जो बात होता है कि आप कितने दिन से इसमें काम कर रहे हो, तो सर मैं 4-5 साल से काम कर रहा हूँ। तो इनका जो दूसरा बात होता है, सर 4-5 साल से आप काम कर रहे हैं तो आपको उस हिसाब से वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाई, वो सफलता नहीं मिल पाई जो आपको मिलनी चाहिए थी। यकीनन सर अगर आप हमारी कंपनी में होते, हमारे सिस्टम में होते, तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलती। और इतना सर सारा बहुत समय आपने दे दिया, आप थोड़ा सा विचार कीजिए सर, डिसीजन लीजिए सर, प्लेटफॉर्म बदलने की ज़रूरत है सर, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा स्कोप है सर, तो डिसीजन लीजिए सर, प्लेटफॉर्म बदलने की ज़रूरत है। और फिर वो क्या करेंगे, आपको हाईजेक टाइप का कर लेंगे, आपको बुलाएंगे, शुरुआती 3 दिनों में, 4 दिनों में, 1 हफ्ते में आपको एकदम दामाद वाली सेवा दी जाएगी। बढ़िया जो है होटल में आपको ले जाया जाएगा, खाना नाश्ता सब कराया जाएगा, और आपको बताया जाएगा कि कंपनी में दीपक बिरला जी थे, हर्ष बिरला जी थे, उनके साथ क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े लीडर थे, अमित मिश्रा जी थे, उनके साथ क्या क्या हुआ, और ये हुआ वो हुआ, कंपनी ने 2 बार नाम बदला, और ये हुआ वो, मतलब आपको इतना ज़्यादा बोलेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ यार ऐसा कैसे हो सकता है, इसका ये सही नहीं है, उसका वो सही नहीं है, इसका ये सही नहीं है, उसका ये नहीं सही है, तमाम तरह की बातें। सबसे पहले आपका समय पूछेंगे, समय कितना हुआ, फिर आपकी सफलता के बारे में बातचीत करेंगे, और उसके बाद प्लेटफॉर्म बदलने की बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना सेब साहब की बुराई किए, बिना सेब साहब की कमियों को निकाले वो अपनी बात रख ही नहीं सकते, वो अपनी बात को कंटिन्यू कर ही नहीं सकते। उनके पास कोई शब्दकोश ही नहीं, अपने बारे में बताने के लिए कोई शब्दकोश नहीं है। बस यही कह सकते हैं वो कि इससे बढ़िया हमारी है, इससे बढ़िया हमारी है, सेब साहब से बढ़िया हमारी है। जबकि उनकी कितनी बढ़िया है उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर उनकी इतनी बढ़िया होती तो वे हमारी बुराई नहीं कर रहे होते। और हर छोटा आदमी बड़े आदमी की बुराई करता है, लेकिन बड़ा आदमी इतना दमदार होता है, ज़बरदस्त होता है, और अपने सपनों के लिए, अपने स्वाभिमान के प्रति वो इतना ईमानदार होता है, इतना ईमानदार होता है कि वो टस से मस नहीं होता है, मेरी तरह और आपकी तरह। लेकिन इसी में से कुछ लोग, हमारे आपके बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी नॉलेज कम होती है, जिनका एजुकेशन कम होता है। वो हमेशा अपने अपलाइन को दोष देते हैं, अपने सिस्टम को दोष देते हैं, कोरियर चार्ज को दोष देते हैं, प्रोडक्ट के कलर्स के ऑप्शन पे दोष देते हैं, और टीडीएस पे दोष देते हैं। 15 दिन, 3 दिन, 4 दिन में, 6 दिन में सामान पहुँचता, मतलब तमाम तरह की दोषों को निकाल करके, कमियों को निकाल करके, और अपने स्वाभिमान को मार लेते हैं, अपने सपनों को मार लेते हैं, और कहीं ना कहीं अपना दिमाग वो कह सकते हैं कि खराब कर बैठते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उन लोगों से सबसे पहले जो रिक्वेस्ट करूंगा, या उन लोगों के बारे में मैं बताना चाहूँगा जो लोग अन्य कंपनियों में हैं और सेब साहब में किसी भी व्यक्ति को जो डिमोटिवेट करते हैं या गलत नॉलेज देते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हमारी टीम में भी बहुत सारे लोग यहाँ से अच्छे लेवल पर आकर के गए, और सभी लोग सफल नहीं हुए। ये आप ध्यान रखिएगा, सभी लोग सफल नहीं हुए। जिस रेशियो, जो सफलता का जो रेशियो सोच करके वो अन्य कंपनियों में गए थे, वो सभी चीज़ें नहीं उनको मिल पाई। और आप ऐसे देखेंगे तो उनका वजूद भी धीरे धीरे कुछ लोग का तो वजूद ही खत्म हो गया, कुछ लोगों का अस्तित्व ही खत्म हो गया, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां में उनका नाम ही खत्म हो गया। कुछ लोगों ने क्या किया कि पुरानी टीम को तोड़ करके अपना कुछ बना लिया, लेकिन कुछ नए लोगों को जोड़ करके नहीं, पुरानी जो टीम थी उसी में से कुछ लोगों को तोड़ करके अपना वजूद फिर से खड़ा किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने हार्ड वर्क किया। सेब साहब में जब कोई व्यक्ति फ्रेशर लीडर ज्वाइन करता है, जो कभी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं किया होता है,
कभी नहीं किया होता, उसको स्टैंड करना, उसके अंदर काबिलियत भरना, उसको ग्रो करना, उसको तमाम तरह की चीज़ें बताना ये शेप साहब करती हैं। लेकिन शेप साहब से जब बंदा जाता है कहीं तो वहाँ जा कर के ये चीज़ उसे अंदर डेवलप नहीं करनी होती है, उसे तो बस वहाँ पे तोड़ना सिखाया जाता है, तोड़ दे कैसे, ये करते हैं कैसे, ये करते हैं कैसे, और उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर 5 लोग तोड़ने वाले हैं और मात्र 2 लोग जोड़ने वाले हैं, तो जोड़ने वालों की जो जोड़ने वालों का उत्साह होता है, आत्मविश्वास होता है, सपना होता है, जो दूरदृष्टि होती है वो बहुत बड़ी होती है। आज हो सकता है कि उसके सितारे गर्दिश में हों, आज हो सकता है कि उसकी जो सोच है उससे मिलती जुलती लोग नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जो जोड़ने वाली जो प्रक्रिया है, जो जोड़ने वाली एनर्जी है, जो जोड़ने वाले की जो काबिलियत है, वो एक दिन इतना रंग लाती है कि वो जो 5 लोग तोड़ने वाले होते हैं वो लोग कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता, और वो जो 2 लोग जोड़ने वाले होते हैं वो बहुत दूर तक चले जाते हैं, न जाने कितने लोगों को जोड़ देते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा अपने सीनियर से बातचीत करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बैठ करके खुद, मैं अगर ऐसे कह सकूं कि मैं आज तक अगर डायमंड लेवल पर नहीं हूं, उससे नीचे के किसी भी लेवल पर हूं, और अगर मुझे 3 से 4 से 5 साल लग गया, उससे ज़्यादा लग गया, तो इसका कहीं ना कहीं दोषी मैं खुद भी हूँ। मैं समय से काम नहीं कर पाया, मैं शुरू में सीनियर का साथ नहीं ले पाया, मैं टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाया, और मैंने सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसका जो 8 स्टेप है या इसका जो भी एक क्राइटेरिया है उसको मैं सही समय पे नहीं फॉलो कर पाया। सही समय पे सही तरीके से जब हम फॉलो नहीं कर पाएंगे तो सही समय पे सही तरीके से हमको सफलता नहीं मिल पाएगी। ये इसका सबसे बड़ा एक रोड मैप है, और उस रोड मैप पे केवल हम ये ना देखें कि कितना समय हुआ। अरे भाई कितना समय हुआ, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल हुआ, चलिए मान लेते 5 साल हुआ, आप डायमंड नहीं बन पाए, लेकिन कुछ तो बने, प्लान दिखाने के लायक तो बने, फॉलो करने के लायक बने, तो अपने नाम के पीछे सर लगाने के लायक तो बने। क्या ये कम है? ये भी अचीवमेंट बहुत बड़ा। अगर समझ गए हैं कि कुछ नहीं हो पाया तो उठिए और कुछ करिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप बदल जाइए, प्लेटफॉर्म मत बदलिए, खुद को बदलिए। तो आदमी क्या करता है, खुद को ना बदल करके प्लेटफॉर्म बदल लेता है, और वहां जाता है तो उसे ये समझ में नहीं आता कि वहां पे भी जाएगा तो सुबह 4:30 बजे उठना ही है, आपको योगा करना ही है, आपको मेडिटेशन करना ही है, आपको 4:30-6 बजे तक नहा धो करके 6:30 बजे 7 बजे तक आपको बाबा जी बन ही जाना है। उसके बाद से आपको कॉलिंग हैबिट अपनी बढ़ानी पड़ेगी, लिस्टिंग प्रोस्पेक्टिंग आपको करनी पड़ेगी। तब 11 बजे से आप डिसाइड करिए कि अब आप क्या करेंगे। 11 बजे तक जब तक आप कॉलिंग कर लेंगे सारे लोगों से बातचीत करके, फिर 11 बजे से आप अपना डिसाइड करिए कि आपको कहाँ जाना है। शाम को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर ये काम यहाँ नहीं कर पा रहे तो ये गारंटी है कि ये काम वहाँ आप नहीं कर पाएंगे, और वहाँ पर भी जब आप नहीं कर पाएंगे, असफल होंगे, तो आप क्या करेंगे, आप आएंगे और चुपचाप एक परचूने की दुकान खोलेंगे या कोई ऐसा छोटा मोटा बिजनेस करेंगे जिसका डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग से कोई मतलब नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। और आपसे जब लोग बात करेंगे शेप साहब की और नकली पीएस की या किसी भी कंपनी की, तो आप यही कहेंगे, हाँ हमने भी किया था, कुछ हुआ नहीं। अरे आपसे कुछ हुआ इसलिए नहीं क्योंकि आपने पूरा जाना नहीं, पूरा समझा नहीं। आपके पास केवल सूचनाएं थी, समझदारी नहीं थी। केवल सूचनाएं थी, समझदारी नहीं थी। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है दोस्तों, कि एक बार थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ऐसे लोग आपको मिलते रहेंगे, लेकिन अपने दिमाग को इतना दुरुस्त रखिए, अपने अंदर इतनी नॉलेज रखिए कि आपके स्वाभिमान को कोई डिगा ना पाए, कोई हिला ना पाए, और आप खुद भी और बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसा काम करें, एक जगह पे टिक के एक ऐसा काम करें जहाँ से आपको, आपके काम को लोग एक मिसाल के तौर पे देखें। इन्हीं सब बातों के साथ इस सीरीज में आगे भी बात होगी। ये थोड़ी सी बातें हैं, इसका एक अंश मैंने आज बताया है। आगे भी बात करेंगे कि कैसे शुरुआत करते हैं, कैसे कैसे चैलेंजेस आते हैं, और ये तो बस शुरुआत थी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल क्लोज करना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।